नमस्कार मित्रों, अल्मोड़े विधानसभा 52 से मैं विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी आपका स्वागत करता हूं और आज घोषणा पत्र लेकर के आया हूं कि आपके इलाके के किन मुद्दों के लिए मैं कौन सा प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कौन सा वादा कर रहा हूं जो 100% 100% पूरा किया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खोल्टा सरकार की आली, एनटीडी, रानीधारा, पोखरखाली, लक्ष्मेश्वर, धारानौला, इसके बाद पुलिस लाइन, खतियाड़ी और अल्मोड़ा मार्केट, इतने सेक्शंस में मैंने इन्हें बांटा है। तो आप अपने जिस भी इलाके में आप अल्मोड़े के रहते हैं, ये जरूर देखिए कि आपके इलाके के लिए हमारा क्या प्लान है, क्या विजन है। भले मत मुझे मिले ना मिले, लेकिन एक विकास की सोच, एक सुदृढ़ और विकसित अल्मोड़ा की सोच शुरू से मेरी रही है। और ऐसे में मैंने आज तय किया है कि हर क्षेत्र की 2 या 3 जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हमने सर्वे किया था और सर्वे के बाद उन पे आज हम अपना घोषणा पत्र दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा इस वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले बात करता हूं खोल्टा और सरकार की आली की। तो खोल्टा और सरकार की आली के लिए पहले जो मैं घोषणा करने जा रहा हूं कि अगर मैं विधायक बनता हूं, यहाँ के मत मुझे प्राप्त होते हैं, तो जो बस की सेवा यहाँ से शुरू की जाएगी। क्योंकि सारे वहाँ के जो बच्चे आते हैं वो बहुत पैदल चल के आते हैं, स्कूल के बच्चे, और ये यहाँ के पेरेंट्स की भी बड़ी मांग है। तो एक सरकारी बस होगी जो स्कूल के बच्चों को 2 या 3 राउंड में जितने भी वहाँ पर रहते हैं ऊपर लेकर के आएगी। तो फ्री बस सेवा सरकार के आली और खोल्टा के बच्चों के लिए, खासकर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो सरकार की आली के नीचे के पिछड़े वाले गांव है वहां पे आज भी रास्ते जर्जर हैं, अच्छी सड़कें नहीं बनी हैं, सीमेंटेड रास्ते नहीं बने हैं, तो उनको पक्का करना और उनके चौड़ीकरण का मैं प्रस्ताव देता हूं। ये मेरा दूसरा वादा है। और तीसरा, खोल्टा वासी जिस परेशानी से त्रस्त हैं उसका नाम है पानी की समस्या। तो पानी की समस्या का संपूर्ण समाधान किया जाएगा। ये मेरा खोल्टा और सरकार की आली के लोगों के लिए घोषणा पत्र है। इसके बाद बात करते हैं एनटीडी के लिए। तो एनटीडी में एक बहुत सालों से मांग है कि यहाँ पे जो रामलीला का ग्राउंड है उसकी बहुत समस्या है, और कई समय से मांग है कि जो नीचे शोभा जोशी पार्क है उसको रामलीला ग्राउंड में तब्दील किया जाए। मैं विधायक बनता हूं तो केवल 15 दिनों में किसी हालत में इस मांग को पूरा करवाया जाएगा। दूसरा, जो सिमतौला पार्क यहाँ का है, सिमतौला पार्क को एक राज्य स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और एनटीडी के सबसे फेमस बंदर, उनसे भी एनटीडी वासियों को निस्तारण किया जाएगा, ये मैं यहाँ पे पूरी तरीके से घोषणा करता हूँ। इसके बाद ढूंगाधारा और पोखरखाली के लोगों की बारी आती है, जिनकी जो समस्याएं हमने पता करी कि पानी की समस्या है और एक बहुत बड़ा नौला इस इलाके में है। अगर वहां का पानी यहाँ के लोगों के बीच आ जाता है तो काफी समस्या का समाधान यहाँ के लोगों का हो जाएगा। तो उस नौले से पानी को मैं घर घर तक पहुंचाने की घोषणा करता हूं, अगर हमें मौका मिलता है तो। इसके अलावा कूड़ेदानों की यहाँ पर बहुत समस्या है, पहले तो है नहीं, जो है तो वो बहुत खराब स्थिति में है, तो उन्हें मैं दुरुस्त करूंगा। इसके अलावा चौपहिया वाहनों को जाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, सकरी पगडंडी है, तो उसको चौड़ीकरण करने का मैं प्रस्ताव जितना संभव होगा अपनी ओर से दूंगा। तो ये ढूंगाधारा और पोखरखाली के लिए मेरा विजन है। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मेश्वर की। लक्ष्मेश्वर वार्ड जो है वो 2 सेक्शन में एक प्रकार से बटा हुआ है। सबसे पहले तो जाखन देवी वाला सेक्शन है और रानीधारा वाला है। अगर मैं जाखन देवी के साइड की बात करूं तो जाखन देवी मंदिर को विश्व धरोहर या कम से कम राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उसे राष्ट्रीय धरोहर बनाने का मैं प्रयास करूंगा क्योंकि ऐतिहासिक है। दूसरा, यहाँ पे सीवर अलायंस की बहुत बड़ी समस्या है, जो हमने सर्वे कराया था उसमें पता चला, तो उस समस्या को पूरी तरीके से निस्तारित कर दिया जाएगा, ये मेरा वादा है।
और कूड़े निस्तारण की समस्या, यहाँ पे भी कूड़ेदान की बहुत व्यापक समस्या है, तो उस पूरी समस्या को जड़ से मिटा दिया जाएगा। ये मैं खुले मन से आज आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। इसके बाद रानी धारा की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या खुली नाली या सीवर लाइन, जिनको पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि समाधान किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। दूसरा, यहाँ पर खुले में कूड़ा फेंका जाता है, एक बोर्ड भी लगा हुआ है अधिशासी अभियंता का, यहाँ कूड़ा ना फेंके, लेकिन दूर दूर तक कोई कूड़ेदान है भी नहीं। तो मैं वादा करता हूँ कि 2 या 3 अच्छे क्वालिटी के कूड़ेदानों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों की कूड़ा फेंकने की समस्या का यहाँ पे अंत हो सके। वहाँ की रोड बहुत समय से डामरीकृत नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसी खराब हुई है, तो उसको सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण करने का मैं इसका प्रस्ताव देता हूँ। और साथ ही बंदरों के आतंक भी वहाँ पर है, तो उसको भी मैं समाप्त करने की बात करता हूँ। इसके बाद मैं धारानौला के वासियों को एड्रेस करना चाहता हूँ आज। तो धारानौला के लोगों के लिए विश्वनाथ मार्ग एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं और अंतिम यात्रा भी विश्वनाथ होती है। तो वहाँ का रास्ता बड़ा खराब है, जर्जर हालत में है, तो उस रास्ते को बहुत हाईटेक और बहुत मजबूत और सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये पूरे धारानौला के इलाके के लिए मैं घोषणा करता हूँ। दूसरा, यहाँ पे कूड़ेदानों की समस्या है, उसके दूर किया जाएगा, और जो नाली और शिविर है उसे दूर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य हमारा जो विश्वनाथ मार्ग वाली बात है, आप इसे ध्यान में रख के वोट दीजिए। इसके बाद मैं पुलिस लाइन और नरसिंह बाड़ी के लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा। पुलिस लाइन में साफ सफाई रहती है ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पर जो नौले हैं पुराने, उन नौलों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। नौले काफ़ी है इस इलाके में, तो सभी नौलों का सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार करने की मैं अपने आज यहाँ से घोषणा करता हूँ। इसके बाद रास्ते के चौड़ीकरण की मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े से सकरे हैं, तो उनका चौड़ीकरण किया जाएगा, ये सर्वे में आया था। और हाईटेक शौचालय 10 इस इलाके में बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ के शौचालयों की स्थिति बहुत सही स्तर पर नहीं है, ये बात निकल के आई है सर्वे में। अब बात करते हैं हमारा सबसे बड़ा गांव खतियाड़ी, जो यहाँ के लोगों को मैंने कल भी एड्रेस किया था। तो खतियाड़ी के लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक संग्रहालय बनाने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि खतियाड़ी एक ऐसा गांव था जहाँ से कई क्रांतिकारी हुए। कुली बेगार का सबसे पहला विरोध यहाँ से हुआ। तो यहाँ के क्रांतिकारी और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के एक बृहद संग्रहालय, जहाँ पर खतियाड़ी की ऐतिहासिक विरासत को सजो के रखा जा सके, निर्माण की घोषणा करता हूँ। दूसरा, खतियाड़ी में होम स्टे जैसी योजनाओं को व्यापक तौर पर चलाया जा सकता है। कम से कम 100 नए होम स्टे यहाँ पे लाए जाएं, क्योंकि खतियाड़ी सिटी से कनेक्टेड है, तो काफ़ी विकास की संभावनाएं इस तरीके से भी यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा जो कॉलेज का नीचे वाला एक पगडंडी रास्ता है, वो काफ़ी खराब स्थिति में है, उसका पूरा पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की भी मैं यहाँ पर लोगों को आश्वासन देता हूँ। इसके बाद मैं अल्मोड़ा मार्केट की बात करता हूँ। अल्मोड़ा मार्केट, अल्मोड़ा बाजार, जिसे हार्ट ऑफ अल्मोड़ा, अल्मोड़े का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, औने कोने में फ्री वाईफाई फैसिलिटी होगी और बहुत अच्छी स्पीड वो वाईफाई देगा, यानी पूरे अल्मोड़े को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि ओपन वाईफाई होगा। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा। दूसरा, अस्पतालों में यहाँ पर मशीनें नहीं हैं। आप लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो एक्सरे कराओ सामने से, अल्ट्रासाउंड कराओ जाओ सामने से करा लाओ। तो ये बड़ी समस्या गरीब लोगों को आती है। नाम का सरकारी अस्पताल, मशीनें कुछ नहीं, ना उनके एक्सपर्ट हैं। तो हर एक मशीन पूरे सरकारी अस्पतालों में आ जाएंगी, ये मेरा वादा है, और वो भी 3 माह के अंदर इसकी ड्यू डेट होगी। आवारा कुत्ते और सांडों से पूरी मार्केट परेशान है, तो इस समस्या का निस्तारण भी मैं अल्मोड़े मार्केट के लिहाज से करूंगा। इसके बाद अगर सफाई की बात करें तो सफाई, अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है, तो सांस्कृतिक नगरी का जब पर्यटक आते हैं तो गंदगी दिखती है, कोई कहीं पे थूक रहा है, कोई कहीं पे थूक रहा। तो इस समस्या का मैं निश्चित समाधान करूंगा और अल्मोड़े को इंदौर की तरह देश का सबसे चमकता और सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं कटिबद्ध हूँ। तो ये पूरा अल्मोड़ा सिटी के लिए मेरा घोषणा पत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे अल्मोड़ा शहर वासियों को ये पसंद आएगा, इसे शेयर करें। आपको ये तो पता चलना चाहिए कि कोई व्यक्ति की इतनी सोच है
उसे गली मोहल्ले खोपचे चाय की दुकान पान की टिपरी सारे चीजों की समस्याएं पता है और उन समस्याओं का समाधान करने का विजन है। तो अब आप तय कीजिए कि ये गरीब किसान का बेटा जिसके पास विकास का विजन है उसे वोट देके आपने विजय बनाना है, या जो 3 से 5 करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे, शाम को घुट्टी पिलाएंगे या 500 के नोट देंगे उसे, या अब आपके विवेक पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।